Hello everyone, myself Dr. Noor Fatma. Today I will teach you location of WBC. हमने लास्ट वीडियो में कल देखा था वाइट ब्लड सेल्स की क्लासिफिकेशन को और उनकी मॉर्फोलॉजी को। तो इसी तरह जैसे हमने एरिथ्रोसाइट्स को पढ़ा था, उनकी लोकेशन को और वो किस तरह से एक बिल्कुल इमेच्योर स्टेज से मैच्योर स्टेज में जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसी तरह WBC का भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं और किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन हैं हमारी बॉडी में जो इन्हें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी लोकेशन को देखते हैं। तो 4 साइट्स हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे जो WBCs हैं वो लोकेट कर रहे हैं। पहले तो ब्लड स्ट्रीम में है। ब्लड स्ट्रीम में है तो इट्स मीन कि वो सर्कुलेट कर रहे होंगे, वो सर्कुलेट करेंगे थ्रू आउट द बॉडी और इनका ज़्यादातर काम ही इम्यूनिटी के अंदर होता है, डिफेंस सिस्टम के अंदर होता है। तो ये जो है ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होंगे और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म का कोई पैथोजन बॉडी में जाता है, तो उस टाइम पे जाके ही अपना इम्यून रिस्पॉन्स देंगे। बोन मैरो प्राइमरी साइट होती है। मेजॉरिटी ऑफ WBCs जो प्रोड्यूस करते हैं वो बोन मैरो में करते हैं, वहीं पे वो प्रोड्यूस करते हैं और वहीं पे वो स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं WBCs। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स, प्लेन्स और अदर लिम्फेटिक टिश्यू आ जाएंगे। तो उन सब के अंदर क्या होते हैं, WBCs प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे इनकी लोकेशन यानी कि वहाँ पे लोकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद टिश्यूज़ में बात करें तो जब इम्यून रिस्पॉन्स जब करना होता है ना, तो उस टाइम पे ये माइग्रेट करके जाते हैं टिश्यूज़ की तरफ और वहाँ पे अपना इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं इन्फेक्शंस में या इन्फ्लेमेशन के तौर पे। इस तरह से अपना इम्यून रिस्पॉन्स देंगे, यानी किसी किस्म का बॉडी में पैथोजन गया है तो इम्यून रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन ज़रूर होगी। कोई भी पैथोजन गया है, वो अपनी कर रहा है, बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो बॉडी ही अपने जो है सेल्स वगैरह वो रिलीज़ करेगी, एंटीबॉडीज़ वगैरह, और उसके साथ साथ और बहुत से मैक्रोफेजेस और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह चीज़ें सिक्रीट करेगी। वो फिर इन्फ्लेमेशन का जो है वो करेंगी, तो उस वजह से रिस्पॉन्स जो होगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इसी तरह इन्फेक्शन वगैरह में भी ये टिश्यू में जाएंगे और वहाँ पर जाके इम्यून रिस्पॉन्स देंगे। इसी तरह अगर हम इनकी बात करें कि ये बॉडी में प्रोड्यूस कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो 3 साइट्स हैं। एक बोन मैरो है, दूसरे थाइमस है और लिम्फेटिक टिश्यू है। बोन मैरो में क्या होगा, प्राइमरीली क्या होगा कि बोन मैरो में WBC जो हैं प्रोड्यूस करेंगे और उनके नेम कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, यूसोनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फेटिक जो है लिम्फोसाइट्स हैं। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही हैं और किस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हीमेटोपोइसिस। ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू WBCs प्रोड्यूस करते हैं बोन मैरो के अंदर। यहीं पे वो प्रोड्यूस करें, यहीं पे वो स्टोर भी होते हैं और जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं WBCs बोन मैरो में, वो इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर होते हैं। अब मैच्योरेशन के लिए कहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे बन गई जितने ज़्यादा ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये सब जितने भी हमने वाइट ब्लड सेल्स पढ़े थे वो सारे यही हैं। ये जो 4 हैं, ये 3 ये तो ग्रैन्युलेटिंग थे और जो ये थे ये ए ग्रैन्यूल्स थे, इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। तो इसी तरह अब क्या होगा कि जो इमेच्योर RBC से बोन मैरो से प्रोड्यूस हुए थाइमस में गए, वहाँ पे क्या होगा, वो मैच्योर WBCs में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर क्या होगा, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, साथ साथ ये फॉर्म भी करेंगे और डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। फिर क्या होगा कि ये अपना जो है, ये ज़्यादातर कहाँ कब एक्टिव होते हैं, चाइल्डहुड के अंदर होते हैं और अर्ली एडल्टहुड। ये 2 स्टेजेस के अंदर ये ज़्यादातर एक्टिव होते हैं और अपना जो है वो काम कर रहे होते हैं। एक तो चाइल्डहुड के अंदर और दूसरा क्या, मतलब अर्ली एडल्टहुड के अंदर। उसके बाद लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर कौन कौन से, अब लिम्फेटिक ये जो प्राइमरी साइट्स थी ना, ये यहाँ पे मैच्योर बने, यहाँ पे मैच्योर हो गए, लेकिन इसके अलावा सेकेंडरी साइट्स ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिवेशन के अंदर जो है ना आ जाएंगे लिम्फेटिक टिश्यू। अब लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स जो है कि प्राइमरी साइट्स तो नहीं है, हम लोग को पहले पता है कि सेकेंडरी साइट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिवेशन है। तो अच्छा, इसके अंदर ये नॉन प्राइमरी साइट्स हैं, ये क्या करेंगे कि ये लिम्फोसाइट्स जो है प्रोलिफरेट कर जाएंगे। किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो है ना, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन होने लग जाएगी। इस तरह से अपना इम्यून रिस्पॉन्स देंगे। स्प्लीन के अंदर क्या होगा, ये भी क्या प्रोलिफरेशन के अंदर और एक्टिवेशन के अंदर जो है ना लिम्फोसाइट्स की, उसमें ही अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये सब था, इसका थोड़ा सा ही था इसके बारे में कि लोकेशन कहाँ पे होती है WBCs की और इसकी साइट्स जो हैं बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये सब था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और इसी तरह अगर आपको और वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस वीडियो को भी बना दूंगी। जैसे कार्डिक साइकिल की है तो वो भी मैं बना दूंगी, और ये भी लोकेशन पे भी स्टूडेंट ने कहा था तो वो भी मैंने ये बना दिया है। इसी तरह आपको कोई भी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या
फार्माकोलॉजी से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में या डोजेज फॉर्म या फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में समझ ना आ रहा टॉपिक, आप मुझे वीडियो में नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस पर भी एज सून एज पॉसिबल वीडियो बना के भी सेंड कर दूँगी।